Hello students and all the viewers. Assalamu alaikum by the Julian Javed. Students, today we are going to consider about the class interphysics. That is the topic combination of resistors. Chapter number 3, current and electricity. So I am Julian Javed and you are watching my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics. So I hope you will understand from my this lecture and you will get profit. So let's go to our topic. So first of all, if you are new on my YouTube channel, so please subscribe it and press the bell icon for the upgrade videos. So we are going to consider about today the combination of resistors. That what you mean by the resistors? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बाबा वो है रेजिस्टर्स का कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं और उसके बाद रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन कैसे होती है। कि पिछले प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स वो डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोर करने के लिए काम आती है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स क्या होता है। देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मूव करता है ना, जैसे किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो कभी कोई बल्ब लगा हुआ होता है या कभी कोई बोरड लगा हुआ होता है, तो ये जो बल्ब है बोरड है इन सबको आप ऐसा कंसीडर करेंगे रेजिस्टेंस। मीन्स के जब इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास हो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों तो उसको आप बोलेंगे रेजिस्टर। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कैपेसिटर्स की हम कॉम्बिनेशन की थी, ऐसे ही रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन के मुख्तलिफ जो हैं वो रूल्स होते हैं। तो our topic is combination of resistors. After first of all we will consider that what are resistors. So I have written here कि मैंने यहाँ पे लिखा है combination of resistors. Resistors, the electric current containing large number of elements are called resistors. कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बीच में आ जाते हैं तो आप उनको बोलेंगे रेजिस्टर्स। क्योंकि रेजिस्टर्स लफ्ज का मतलब है रोकना, कि ये आपके इलेक्ट्रिक करंट को रोकेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करेंगे, उसकी वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने आपको ओम्स लॉ में पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एटम्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एटम्स के साथ जब ये करंट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब उसके साथ मोशन में आते हैं तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उस डिस्टर्बेंस को आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? सो इसमें हम पढ़ेंगे द रेजिस्टर्स आर कनेक्ट इन डिफरेंट मैनर्स। जो रेजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट मैनर्स में कनेक्ट होते हैं। एक रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, दूसरे रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो कनेक्ट होते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा शेप देखते हैं जिसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में जो है वो कनेक्ट होते हैं। कि ये एक रेजिस्टर है जिसमें देखें 1 2 3 बाय सीरीज लेवल 3 रेजिस्टर्स हैं। इसको आप बोलेंगे रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3। सो दीज आर द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सीरीज जो होती है ना वो लेफ्ट टू राइट होती है, सीरीज इज लेफ्ट टू राइट होगी। और उसके बाद सीरीज लेफ्ट टू राइट जो है वो आप चलेगी। अब यो पैरेलल हो गया ना, ये पैरेलल है, पैरेलल टॉप टू बॉटम। पैरेलल जो होता है वो टॉप टू बॉटम रेजिस्टेंस होगी, टॉप टू बॉटम, ये होगी लेफ्ट टू राइट। सो फर्स्ट वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज एंड पैरेलल इसका कुछ किस्सा अलग है, मींस के इसकी कॉम्बिनेशन के रूल्स अलग हैं। किस में वोल्टेज कितनी कांस्टेंट, किस में करंट वेरिएबल, इस हिसाब से उसके मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दैट इज द इक्वेशन V is equals to IR, that is known as Ohm's law, Ohm's law। ठीक है, कि V is equals to IR, this is known as Ohm's law। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो प्रोडक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड एंड द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर। सो दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज। सो V को आप बोल रहे हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I is the electric current, R is the resistance means the reduction। और आप ऐसे कह सकते हैं that the friction produced during the motion of the free electrons, when free electrons move in a conductor the resistance is produced, so that's why it reduces the motion of the electric current।
और ये जो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के चार्जेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है वो है इलेक्ट्रॉन्स, उसके मोशन को रिड्यूस करते हैं, सो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ में? सो इस तरह हम लिख सकते हैं इजीली कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दूं उसमें कि वी कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस बाय द टू कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको नोट करें तो हम चलते हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कि सीरीज में कोई भी रेजिस्टर होगा तो उसको आप कैसे सम करेंगे। सो इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपको कितनी भी रेजिस्टेंस में है ना, वो आप डायरेक्ट सम करें तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, कैसे? अब देखिए V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 V3। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है उसमें बाबा वोल्टेज जो होती है दैट इज वेरिएबल। वोल्टेज इज वेरिएबल मींस कि वोल्टेज चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होगी, बट करंट वुड बी कांस्टेंट। करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट इज कांस्टेंट। सो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था V इज इक्वल्स टू IR। अब आप V की जगह पे क्या रखेंगे? IR। यहाँ पे आप रखेंगे IR1, इसको आप बोलते हैं V इक्विवेलेंट, सही है। तो IR इक्विवेलेंट आप इसको बोलते हैं। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसके साथ भी I होगा, इसके साथ भी I। देखिए मैंने I पे I1 I2 I3 नहीं रखा, I पे I1 I2 I3 नहीं रखा क्योंकि करंट जब चेंज ही नहीं हो रहा तो R1 R2 R3 इसके इनिशियल फाइनल यहाँ पे क्यों रखें? तो इसकी वजह से करंट क्या होगा? कांस्टेंट। तो आप करंट को कांस्टेंट लेके आएंगे, करंट को यहाँ पे कांस्टेंट IR इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा IR1। R1 आप रखेंगे तो करंट आप लेंगे कांस्टेंट, बाकी R1 प्लस R2 और R3 हो जाएगा। I में कर देंगे आप कैंसिल कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगी दैट वुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें आप बोलेंगे द सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज। के रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जब भी उनका सम करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट सम करेंगे सीरीज वाइज, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होती है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम आए, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। उसमें क्या ऐड होते हैं बाबा? उसमें रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। अब देखें V बराबर है IR के, I फाइंड करेंगे तो हो जाएगा V अपान R। I फाइंड करेंगे क्या होगा? V अपान R। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वेरिएबल है, करंट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो होगा करंट जो होगा ना वो करंट आपका वेरिएबल है और वोल्टेज जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वोल्टेज क्या होगी? वो कांस्टेंट और करंट क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस मींस के आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है उनके रेसिप्रोकल जब ऐड करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगी। अब देखें आप कहेंगे I बराबर है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो अब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को आप कांस्टेंट लेके आए V अपान R इज इक्वल्स टू, इसको आप बोले R इक्विवेलेंट क्योंकि हम फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना चाहते हैं।
सो 1 अपान V को आप कॉमन लेंगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V में हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 अपान R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसलिए आप बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो है वो आप उसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड की जा सकती है, उसके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल मींस कि आप कहेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू sum of reciprocals of individual resistance, sum of reciprocal of individual resistances, मीन्स कि आप उसका रेसिप्रोकल जो है वो आप उसके सम करेंगे, और सीरीज में आप सीरीज वाइज सम करेंगे, इसमें आप रेसिप्रोकल जो है रेजिस्टेंस के सम करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सो दैट वाज अवर टुडेस टॉपिक, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो इंटरेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंशाल्लाह प्रीवियस टॉपिक जो अपकमिंग टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे पावर डेसिपेशन रेजिस्टर्स, और इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। पूरे शौक में आए हैं।